नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एक साल होने को आ रहा है धारा 370 और 35A को हटाए हुए। इस एक साल में काफी कुछ बदला। विपक्ष का यह आरोप है कि इस एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर की आवाम के हक को कुचला गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, लोग कहीं ना कहीं असमंजस में हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, नेताओं को छोड़ा जा रहा है। विपक्ष लगातार हमला होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही। विपक्ष कई बार खुद कहता है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है तो फिर वो जिसका हवाला दे रहे हैं कि जनता कुचली जा रही है, तो उसकी आवाज कौन बनेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी मीर साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, जनता के हक हकूक को छीन लिया गया है, उसे वो डिलीवर नहीं हो रहा जो उससे उम्मीद की जा रही थी, जनता ने जो उम्मीद की थी। अगर विपक्ष दब रहा है तो विपक्ष किस तरह से आवाज बनेगा? नहीं, देखिए, पिछले एक साल से तो ये हकीकत है। जो आपका टाइटल है, तो ये कोई इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि 5 अगस्त नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जुलाई के महीने से ही 2019 जुलाई के महीने से ही अलग अलग बहाने से जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम को और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को कॉर्डन किया गया, और कभी तो अमरनाथ श्राइन पर यात्रा पर अटैक होने जा रहा है तो इसलिए घरों में बंद किया, कई बार कुछ दुश्मनी दूसरे मुल्कों की तरफ से कोई मामला बन रहा है तो इसलिए बंद किया है। अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाजपा का डिज़ाइन था वो उनको पूरा करना था, वो कर दिया। तो तब से लेकर कम से कम 9 महीने 10 महीने मैक्सिमम पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर्स हाउस अरेस्ट थे। ये तो दुनिया को मालूम है, तो कोर्ट्स को भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है। अब जैसे जैसे इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि उसको लिफ्ट किया जाए, लोगों को खोला जाए, तो वैसे वैसे कोविड ने पकड़ लिया। तो कोविड के बहाने से रोज़ एडवाइजरीज आ रही है कि आप उसमें थोड़ी वायलेशन करोगे तो उनके मीडिया हाउसेस के ज़रिए से वो बदनामी का रीज़न बना रहे हैं, अगर ना करे तो अवाम की बातें दब रही है। दीज आर द रियलिटीज़। मगर हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का अवाम इतना होशियार है और इतना काबिल है कि वो इन सारी चीज़ों को समझ रहा है। अगर गुलाम अहमद मीर भी ना बोले आज, मगर तो भी उनको समझ आ रहा है कि करंट हुकूमत के तौर तरीके क्या है, उनके जो प्रोग्राम्स है वो क्या है, किन के लिए है और ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उसका बेहतरीन जज अवाम इस वक्त है। अवाम तो जज तो है, लेकिन अवाम भी तो आप भी लोगों से उम्मीद कर रही है ना। चलिए, मैं कोविड को छोड़ देता हूँ, उससे पहले विपक्ष को, अगर ठीक है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष बुलंद होकर क्यों नहीं उस समय बाहर निकला? मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब बुलंद होकर बाहर निकलने की बात थी, उससे पहले तो सब लोग हाउस अरेस्ट हुए, मिडनाइट्स में ब्लॉक किया गया। तो ऐसे में तो एक आदमी ही तो है जिसके आगे पीछे 50 आपने गनमैन लगा दिए, दरवाजे बंद करवा दिए, आने वाले पर पाबंदी लगा दी, जाने वाले पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसा कोई हाथी तो है नहीं, इंसान ही हम लोग भी हैं। एक इंसान को अगर 2 लोग भी पकड़ के बैठे, मुझे नहीं लगता है कि वो उससे ज्यादा कुछ कर पाए। ये तो 5 अगस्त 2019 की आप बात करें, उससे पहले भी कितना कुछ हो रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, लगातार लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, जॉब्स नहीं मिल रही। उस समय तो आपके पास मतलब कि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, उस वक्त भी खामोश रहे। ऐसा नहीं है। उस पीरियड में 2014 से लेकर 2019 तक कंप्लीट, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूं और पार्टियां अपनी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाकर, जम्मू कश्मीर तब लेह लद्दाख तक इस रियासत का हिस्सा था, तकरीबन कोई जिला, कोई ब्लॉक, कोई असेंबली सेगमेंट शायद कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा हो जहां पर हम लोगों के बीच में नहीं गए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, लोकल लोगों को, और जो उन्होंने वहां पर आवाज़ें बुलंद की, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी आवाज़ में दम भर लिया
और वही वजह हुआ कि आपकी एक बनी बनाई सरकार उनकी नाकामियों की वजह से जब हमने हाईलाइट किया, मैं उसको फख्र से कह सकता हूँ, उनकी टोटल नाकामी हमने हाईलाइट की, जिसकी वजह से वो सरकार कहीं ना कहीं डगमगा गई और जिसकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस ने सरकार गिरा दी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने गिराई तो बीजेपी ने, मगर चूंकि वो अनहोली अलायंस था, दिखने को तो वो बराबर 50-60 मेंबर हुकूमत चला रहे थे, मगर अंदर खाते क्या था, डिवीजन टकरार था, किसी भी चीज को लेकर की उनकी सहमति नहीं बन पाती थी, जिसकी वजह से अवाम को परेशानियां होती थी। हम वहां पर रोल प्ले कर रहे थे कि जो अवाम को परेशानियां इस कॉम्बिनेशन में हो रही है, जो उनके लिए कोई सर्विस नहीं हो रही है, उसको हम निशानदेही करते रहे। तो वो कहीं ना कहीं दूर दराज कार्नरों में समझ आ गया क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं सर, वो हालात ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज जो है वो कोई उठा नहीं रहा। उम्मीद विपक्ष से होती है, क्योंकि सत्ता में जो होते हैं वो तो उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया होता है, जो भी होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे होते हैं, जो वादे उन्होंने करने। लेकिन जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि ये उनके खिलाफ चल रहा है। उम्मीद आप लोगों से है, आप क्या कर रहे हैं? टोल प्लाजा यहां पर लग गया, जीएडी ने एक ऐसा डिसीजन लाया जिसमें जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी उसे उन्होंने निरस्त कर दिया, और डोमिसाइल को लेकर जो बात चल रही है अब शायद नए लोगों को वो दिया जाए। कई ऐसे मसले थे, जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जाम जो थे उसे रिजल्ट को क्वैश कर दिया गया। इन सब पर भी तो आप खामोश रहे। शायद कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें कम से कम कांग्रेस पार्टी ने खामोशी इख्तियार नहीं की। अगेन मैं औरों की बात नहीं कहूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात में, इवन 5 अगस्त पोस्ट 5 अगस्त के जो हालात बने हैं उसमें भी आपने देखा होगा, जब हमने 5 दिन के अंदर इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की, जब हमारे स्पोक्स पर्सन और उनके साथ में कई लीडरान ड्रैग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाए गए, उसके बावजूद भी हमने हार नहीं मानी। हमने लोगों की नुमाइंदगी लगातार जारी रखी। हाँ, जो तरीके दिए गए, जो लिमिटेशंस दिए गए, उन लिमिटेशंस के अंदर एक, अगर 5 अगस्त के बाद में आप देखेंगे, अगर सड़क पर उतरकर आपने अभी 370 की बात की, 35A की बात की, उससे पहले हमने स्टेट की बात करनी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था कि जो एक फुल फ्लैश किसी वक्त पर एक छोटे मोटे मुल्क की पहचान रखता था, और बाद में 200 साल से एक स्टेट के, कंप्लीट स्टेट के दर्जे के साथ चलती आई है। आज आप उसको रातों रात बिना किसी को पूछे, बिना किसी को ऑन बोर्ड लिए हुए, बिना जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड लिए, आप यूनिलेटरली उसकी गर्दन काट लेते हैं, उसको पीस मिल्स में उठा करके फेंक देते हैं। इस चीज को लेकर अगर किसी ने आवाज उठाई पार्लियामेंट के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के बाहर वर्किंग कमेटी में, और जम्मू के सड़कों पर अगर किसी ने अभी तक कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतिजाज, कोई अवाम की जनरल चीज को सामने रखा, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसमें कोई दूसरी पार्टी अगर आप मुझे दिखा दे कहीं पर, वो चाहे हमारे मेन पार्टी का जिसको हम पेरेंट कांग्रेस कहते हैं, चाहे यूथ कांग्रेस की बात लें, चाहे महिला कांग्रेस की बात लें, चाहे एनएसयूआई की बात लें, जो मेन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऑन टोज रहे। जितने भी मैं भी इसका गवाह रहा हूं जम्मू में। यूथ कांग्रेस की मैं तारीफ करूंगा, युवाओं की। यूथ बड़ा निकला कोविड से पहले, लेकिन सीनियर लीडर्स नहीं दिखे, ये आप मानेंगे? मैं कह रहा हूं सीनियर लीडर्स, आपको याद होगा जब गुलाम अहमद मीर, मतलब डर था कि कहीं जेल में बंद कर देंगे या कुछ इस तरह से? डर की बात नहीं है, डर की बात नहीं, मगर प्रेजेंट सरकार ने ऐसे हालात बनाए हैं। आप बात कर रहे हैं कि मैंने अभी 4 महीने से 5 महीने जब से मुझे हाउस अरेस्ट से रिलीज किया, तब से मैंने जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जिलों में, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर प्रोविंस हो, मैंने प्रोग्राम दिए कि मैंने बारामूला जाना है, मैंने अनंतनाग जाना है, मैंने पुलवामा जाना है, मैंने राजौरी जाना है, मुझे डोडा जाना है। आज तक अलाउ नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से फ्री करने के बाद में जम्मू टू श्रीनगर। मैं जज्बे की बात कर रहा हूं। देखिए,
अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं, 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस ने जो आपातकाल उस समय ये भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा मुद्दा बनाती है। उस दौरान जो विपक्ष था उसको भी उठा उठा के जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जो आवाज थी वो खामोश नहीं हुई। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज वो ताकतवर है, आप कहते हैं वो ताकतवर है, आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इसी तरह से जुबान दबती रही या फिर आपके हौसले जो पस्त होते रहे तो फिर उम्मीद किस तरह से जागेगी? बिल्कुल उम्मीद पस्त नहीं होगी। आज अगर आप देश में भी देखेंगे, एक कांग्रेस पार्टी बोलती है किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे आप फिर हमारे लीडरों को पप्पू कहो टप्पू कहो, मगर एक ही आवाज देश में भी अगर कोई मोदी साहब के या उनकी सरकार के सामने उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, जो भी अवाम के नज़र से आलोचना है, वो उसकी नुमाइंदगी अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करता है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी किन भी हालात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ नहीं बंद की, अपना रोल नहीं बंद किया है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जैसे जैसे थोड़े हालात ठीक हुए कोविड की वजह से, जो एक नागहानी आफत है, वो हम किसी सरकार पर नहीं डालना चाहते, तो उसमें टोटल एडवाइजरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरीज हैं कि जितना लोग इसमें बिहेव करेंगे, अगर मैं वैसे पार्टी प्रेसिडेंट कहीं निकलूं, मेरी वजह से सब लोग कहीं इकट्ठे हो, तो कोई खुदा न खास्ता कल उनमें से कोई मामला हो जाए। यस, वो आया। वही वजह है कि मैं आज ललित खजूरिया जी के जरिए से आज भी जो बात करूंगा वो अवाम की ही बात करूंगा, मैं कोई जात की बात नहीं करूंगा। ठीक है, 370 और 35 से तो हट गया है। अब कांग्रेस की जो रणनीति है, जो राजनीति होगी, वो किस पर आधारित होगी? 370 को लेकर होगी या फिर स्टेटहुड को लेकर होगी, या फिर आपको लगता है कि स्टेटहुड की तो आवाज़ तो बुलंद करनी है, साथ में इस जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा अग्रसर करना है, इसमें उन्नति के लिए, लोगों के हकूक के लिए, ताकि उससे पहले ललित जी 370 का मुद्दा भूलेंगे या उससे पहले आपने पिछले सवाल में इमरजेंसी का रेफरेंस लिया कि आपके पीरियड में भी इमरजेंसी लगा, मगर तब भी अपोजिशन बोलती रही, तो अच्छी मिसाल आपने दी। इमरजेंसी लगाई मगर डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई। अच्छा, जो भी सिचुएशन देश की थी उस वक्त के प्रधानमंत्री मुनासिब समझा, उसने इमरजेंसी लगाई। जो आप उसको वाइट स्पॉट कहिए कांग्रेस पर या ब्लैक स्पॉट कहिए, मगर डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी में भी लोगों को बोलने का इख्तियार था। यहाँ इस वक्त देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अच्छा है, और जम्मू, यस, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, वो जमहूरियत की आवाज़ नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि कांग्रेस का अब लाहे अमल क्या है, हमारा लाहे अमल 5 अगस्त को शुरू किया है कि जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के बारे में इस प्रेजेंट सरकार ने लिए वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने स्टेट को तोड़ा, आपने स्टेट के स्टेटस को लिया, जो भी उसमें बचा खुचा था वो भी लिया, आपने उसमें कोई जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज भी नहीं की। कोई पहली बार पार्लियामेंट ने कोई कानून तोड़ा या बनाया, ये पहली बार नहीं है। 1947 से 125 बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई है, कुछ चीज़ें जोड़ी भी गई वक्त के हिसाब से, कुछ चीज़ें पहले की डिलीट भी की गई। मगर उससे रिलेटेड जम्मू कश्मीर में भी जो हम पर इल्ज़ाम है कि 370 को आप लोगों ने खोखला कर रखा था, तो वो खोखला करने का मतलब है दोनों साइड से रियासत और सेंटर ने जब जब मुनासिब समझा कोई अमेंडमेंट करना इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, वो किया, और दोनों के आपसी तालमेल से, न कभी स्टेट ने अकेले किया, न कभी सेंटर ने अकेले किया। ये पहला मौका है कि जब सेंटर ने खुद ही वो जम्मू कश्मीर के अवाम भी बने, खुद ही वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटर भी बने, खुद ही वो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट भी बने, खुद ही उन्होंने बनाया, खुद ही उन्होंने ओके किया, खुद ही उन्होंने डिबेट किया और खुद ही उन्होंने पास किया। और सबसे बड़ा सवालिया कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा। मैं वही कह रहा हूँ, 370 के लिए भी आपकी लड़ाई रहेगी 35 के लिए, या फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो अलग से चलेगा और अब स्टेटहुड की जो लड़ाई होगी वो भी आप लड़ेंगे? लड़ाई कोई नहीं है, सवाल एक ही है कि जिस रास्ते से एक इज्जतदार स्टेट को आपने बेइज्जत कर दिया, स्टेट को नहीं, स्टेट में रहने वाले लोगों को आपने टोटली डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से हमारी इमेज को डैमेज किया,
उस इमेज को उसी रेस्पेक्ट के साथ में उन लोगों को पहले वापस देना चाहिए, हर हालत में। पूरे स्टेट को, जो राजा महाराजाओं ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रियासत को बुना था, और जो 1931 में लैंड राइट्स जिसको स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर उन्हें एस्टेब्लिश किया था, आज विरोधी तो कहेंगे ही, हम बीजेपी के विरोधी शायद हम कहेंगे भी, या और भी बहुत सारे, आज बीजेपी के वो लोग भी उसके खिलाफ हैं, वो लोग भी, उनका भी दम घुटा हुआ है जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन्होंने उनको बनाया है। ये कैसे पता चल गया आपको? यस, मैं स्टेट को डील करता हूं। मैं आपसे जो बात ये कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे उन्हीं के समर्थकों ने कहा कि मीर साहब हमारा जबान पर ताला है, बट आप बोल सकते हैं, आप हमारी नुमाइंदगी कीजिए। ये जो 370 खाली बचा था, अब लैंड राइट और जॉब राइट, ये दोनों चीज जो ले गए हैं, उससे हमारा सारा खत्म कर दिया। मतलब ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं? नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कार्यकर्ता लगा लो। नहीं, कार्यकर्ता जो वोटर उनके हैं। अच्छा, जो वोटर जो आपको कैसे वोटर पता चला कि वोटर ने, वो वोटर है उनका? पब्लिक का तो अरे हम इसी देश में रहते हैं, हम तो शक्ल सूरत भी जानते हैं। नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं वोट दिया उसे या उसे उसको दिया? अरे कहते हैं लोग, अच्छा, कहते हैं, मैं था वो कि खुद कहते हैं कि हमने यस तो कह रहे हैं, हमने इस उम्मीद से वोट 2014 में दिया या 2019 में वोट दिया था दिल खोल के। अच्छा, हमने आपसे नाराज होकर उनको वोट दिया था कि एक बदली हुई पार्टी है, तरक्की का रास्ता। इसका मतलब आपको और ज्यादा हौसला मिल रहा है कि पब्लिक तभी तो मैं हौसले से बोल रहा हूं आपसे, तभी तो मैं पूरे ताकत के साथ बोल रहा हूं। वो उनका काम है, वो उनका काम है। अगर उनको खतरे की घंटी नहीं दिखाई देती तो वो खुद ही रियासत को तोड़ें और खुद ही अपील करें कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां सामने आए, हम रियासत को देने के लिए तैयार है। अब ये मुद्दे पे आते हैं हम। टोल प्लाजा लगा दिया गया, ठीक है, क्या मतलब आपको लगता है कि कोविड का पूरा फायदा उठाया जा रहा है इस कोविड की आड़ में? जितने भी कोविड की बात नहीं है, कोविड-19 भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने पिछले 40-45 से समझा है, 45 साल से हम उनको अंदरून जानते हैं, हम उनका वजूद जानते हैं। ये तो वो लोग उन पर भरोसा करते गए, उनके झूठे पुनिंदू को, जो उनको नहीं जानते थे, तो ले गए एक बाजी। हमारा कार्यकर्ता हमसे थोड़ा नाराज था, लगातार हुकूमत में थे, और एक तो उसकी नाराजगी हमको ले डूबी, एक उनका वो झूठ उनका काम कर गया। अदरवाइज आज पूरी तरह उनके वोटरों को, उनके समर्थकों को समझ आ रहा है कि ये कितनी झूठी पार्टी है। आपके सामने मिसालें हैं। जब अभी यहाँ सांबा में टोल लग रहा था तो भाजपा का एक बहुत बड़ा ओहदेदार कह रहा था मैंने चिट्ठी लिख दी, उठा के फेंक दूंगा, फिर फेंका। फिर वन नेशन वन टैक्स की बात करके यहाँ कोटवा में कहाँ वो एक्साइज का उठा, कहा देखा अब हमने वन नेशन वन टैक्स कर दिया, और उसके अंदर अंदर खाते मिली जुली पॉलिसी के तहत, पार्टनरशिप के तहत में ला करके एक दूसरा टोल खड़ा कर दिया, जिसको लेकर आज आवाम सड़कों पर है। कोविड ना होता कोविड की आड़ में सारा डिसीजन लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली उसका फायदा ले रहे हैं। अभी भी आने वाले दिनों में जो आपको कोविड की एडवाइजरीज यहाँ रोज रोज इश्यू की जा रही हैं, अलर्ट कॉल्स दी जा रही है, कोई घर से बाहर ना निकले, उसके पीछे कोविड को तो कंट्रोल करने का कितना नियत है उनको, वो किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा। मगर उस आड़ में इनको कुछ और फैसले लेने हैं जिस पर कोई आवाज ना उठा ले, उस खातिर एडवाइजरी ज्यादा है। कांग्रेस पर भी एक आप पर भी इल्जाम लगता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर नहीं रख पाए। आप, ये आप पर इल्ज़ाम लगता है। श्यामलाल जी छोड़ के चले गए, उन्होंने कई आप पर इल्ज़ाम लगाए कि ड्राइंग रूम की आपने ये की है, राजनीति की, आप बाहर नहीं निकले, आपके युवा नेता आपको छोड़कर चले गए, नई पार्टी में वो चले गए, तो आपका जो कुनबा है वो बिखर रहा है। फिर किस तरह से आप कहेंगे कि हाँ आप में हिम्मत आ रही है, आप एकजुट हो रहे हैं? ये है, आपका कुनबा तो बिखर रहा है ना। देखिए, ये हर इंसान की अपनी सोच की बात होती है, उसमें कोई किसी का कोई इलाज नहीं कर सकता है। और दूसरी, जब इस तरह के बदलाव आते हैं तो हर इंसान की अपनी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। जिनको कांग्रेस पार्टी ने उंगली पकड़ करके जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनको आज कांग्रेस पार्टी में कमजोरियां दिख रही है, कमियां दिख रही है। ये कोई पर्सन, किसी पर्सन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है
और यहाँ पर जमहूरी तरीकों से बात करने का हर एक को हक है, राय रखने का हक है। वो उन साथियों को मिला हुआ था इस कांग्रेस में जिनकी आप बात कर रहे हो, और जब से कांग्रेस छोड़ गए हैं तब से मुझे बता दो उनकी राय कहां पर सुनी जा रही है। और उसके बावजूद अगर वो ये कह दें कि यहाँ पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी और वहाँ पर मुझे जमहूरियत मिल रही है, वो तो यहाँ जम्मू का आवाम देख रहा होगा। रही बात कुछ और लोग हमारे जो पोटेंशियल 3-4 लोग पार्टी से निकले, एक वही जो आपने बताया, 2-3 लोग और चुनाव वैली से 1-2 लोग, कश्मीर से 1 लोग, जो माने खैज लोग थे। ऐसे तो कार्यकर्ता सीजनों में आते और जाते भी, और उसमें कई लोग दल बदलू ही थे जो डिफरेंट पार्टियों से आए थे। थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ पावर था तो इधर देख लिया, अब देखा शायद यहाँ कश्मकश करने की ज़रूरत है 2-3 साल, तो फिलहाल कहीं रेडीमेड मिल रहा है। कुछ लोग तो पार्टी से निकल गए थे तो उनको कोई रिलीजियस कोटा मिल रहा था, मुझे तो इस कोटे में वहाँ कैबिनेट मिल रहा है, 8 दिन में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ तो रेडीमेड बन रहा था। शर्तों पे ये सब कुछ चल रहा था। यस, उनके सारे कंडीशंस गए थे। कुछ लोगों ने अपना प्रॉपर्टीज का इतना विस्तार किया हुआ था, सही गलत, तो उस पर कहीं दबावात आते हैं, है ना, तो उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं रूलिंग साइड के साथ रहने से कम सिपाही सलाम करेगा। तो ये कई सारे रीजन होते हैं लोगों को इधर से उधर निकलने के। असर नहीं है हमारे कांग्रेस पर कोई असर नहीं, एक जाता है तो 10 लोगों के लिए जगह निकल आती है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ लीडर्स कांग्रेस में नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ कमिटेड वर्कर्स, डेडिकेटेड वर्कर्स की नहीं है। ठीक है, किसी को मौका पहले मिला, अगर उसका पेट भर गया, दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, हो सकता है उससे अच्छे लोग सामने आएंगे। आप ही के, मैं श्यामलाल जी की बात करूँ जो छोड़ के चले, वो कह रहे थे कि ये आतंकी जो थे वो उस दौरान कई कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके ताल्लुकात थे, उनके घरों में रहे। वो उनको ज्यादा पता होगा। गद्दारों की पार्टी है, ये विपक्ष का ये कहना है, बड़ी तोहमतें लगती हैं, इस पे क्या कहेंगे वो चलो, वो जिस पार्टी में गए तो उनका लैंग्वेज ही यही है, उनको डेवलपमेंट पर थोड़ी यहाँ कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी देखनी है। वो 6 साल की अकाउंटेबिलिटी देख लें, अपने स्टेट में देख लें, एंड में चूंकि उस पार्टी में जाने के बाद में लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी, या पाकिस्तान या मुसलमान या आतंकवाद या फलाना, तो इसी के आसपास तो उनको घूमना है। वो भी कितनी देर उनको खुराक देगा तो देश के लोग समझ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि चुनावों को आपको लग रहा है कि जो अब यूटी कहेंगे, हम तो रियासत तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये हम तो रियासत कह रहे हैं। आपको शर्म आएगी, पर मैं तो हमें शर्म नहीं आ रही है, हमें किस बात की शर्म? मैं रियासत अभी भी मानता हूँ, क्योंकि इसको यूटी में ये टेम्परेरी फेज है। हाँ, ये टेम्परेरी फेज, टेम्परेरी थोड़ा बहुत उन चीजों को तो उजागर करना पड़ेगा ना, जो चीजें थोपी जा रही है। नेताओं को छोड़ा जा रहा है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ये एक लोकतंत्र की बहाली के लिए सब कुछ, क्योंकि लोकतंत्र में सब कुछ होना चाहिए, चुनावों की ओर बढ़ रहा है अभी तो किया नहीं। जो आप कह रहे हैं नेताओं को छोड़ा जा रहा है, अभी तो कहाँ छोड़ा सबको। देखो, हुक्मरान पार्टी को अपनी आलोचना सुनने का ताकत होना चाहिए हमेशा। जिस पार्टी को, जिस हुक्मरान को ये लगे कि अगला मेरा आलोचना करेगा इसलिए बंद रखो, तो मेरे ख्याल से सबसे कमज़ोर व्यक्ति वो है। वो चाहे 56 इंच वाला कहे अपने आप को या 66 इंच वाला कहे, मगर जो अपने खिलाफ या अपने पॉलिसीज़ को विरोध करने वाले लोगों का गला घोंट के रखे, जेलों में बंद करके रखे, और नौजवानों को जिनको कोई सियासत से लेना देना नहीं, उस तरह के लोगों को, अपने देश के लोगों को उठा के बंद करे, मेरे ख्याल से वो सबसे कमज़ोर आदमी हो सकता है। चुनावों की ओर आप देख रहे हैं, चुनावों की ओर बढ़ रहा है कि नहीं? ड्राइविंग सीट पर वो है फुल मेजॉरिटी के साथ में। आज तक कौन सा चीज़ उन्हें हमसे पूछ के किया? मैं कहूँगा चुनाव करो तो वो 2 साल इसको धकेलेंगे। मैं कहूँगा मत करो चुनाव, अभी हालात नहीं है, तो हो सकता है परसों शाम को ऐलान करे। करनी उनको उल्टी पुल्टी, मतलब जो विपक्ष कहेगा उसको उलट करना। यस अदरवाइज उनमें हिम्मत होती इस सेंसिटिव खिते को लेकर के, उनको सब लोगों को, चाहे 1 मेंबर वाली पार्टी है, 10 मेंबर वाली है, पुरानी है, नई है, सबको ऑन बोर्ड लेकर के टाइम टू टाइम डिबेट डिस्कस करना चाहिए। सर, अपनी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? वाकई आपको लग रहा है कि इस पार्टी के आने के बाद कांग्रेस को भी एक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक और पार्टी आ गई है
जिसमें आप ही के कई राजगार पार्टी के उसमें चले गए हैं, कमजोरी ताकत जानते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, हमारे पार्टी में से सबसे बड़ी पार्टी निकली रिसेंट पास में, बहुत वजनदार पार्टी, जिसका आज के दिन पर नाम है पीडीपी, और जिसके कदावर लीडर मुफ्ती साहब लेकर गए। ठीक है, तब भी कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। और उसके बाद इक्के दुक्के लीडर पहले भी गए और उससे ज्यादा अच्छे लोग आए भी। और पार्टी बनाने की बात है तो मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल में 1 दर्जन पार्टी दिल्ली वालों ने बना दी। सजाद लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी काफी तेज स्पीड के साथ बनाए गए थे। ठीक है, आज कहाँ है? उसी तरह से पार्टियां, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, ये भी कहाँ से डिजाइन हुई, कहाँ से बनाई गई। ठीक है, किसी को भी हक है बनने का, बना ली। आप अंदाजा लगाएंगे चुनाव हो ना हो, मैं तो नहीं कहूंगा। उस दिन तक अभी 1 दर्जन पार्टियां और बनने जा रही है। अच्छा, फिर ये सारी पार्टियां बनने दो ना। कांग्रेस 135 से 136 साल तक आएगी। हमारी उम्र 135 से 136 साल आएगी। कोई 36 दिन की बनेगी, कोई 35 दिन की बनेगी, कोई 2.5 महीने की बनेगी, वो ठीक है। मगर कांग्रेस अपनी बुनियाद से, बुनियादी स्ट्रेटजी से, बुनियादी उसूलों से हिलेगी नहीं किसी के भी दबाव में। हमारा जो बना हुआ एक सेकुलर कैरेक्टर है, कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए खुला प्लेटफॉर्म है। एजेस के साथ कुछ लोग निकलते जा रहे हैं, एजेस के साथ कुछ लोग आते जा रहे हैं। जितनी पुरानी ये पार्टी है उतनी ही नौजवान भी है। 4G को लेकर आपको लगता है सर, एलजी का और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, इनमें कोई तालमेल है? क्योंकि एलजी साहब कहते हैं 4G को लेकर, कहते हैं कि अगर यहाँ पे 4G शुरू होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान ने जो प्रोपागेंडा करना है वो 2G से भी करेगा, 4G से भी करेगा, जो इंटरनेट की सर्विस जो बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं यहाँ पर, उन्होंने इसको दोबारा से 2G की मियाद जो है वो बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है कि तालमेल की कमी है? और दूसरा ये है कि अगर सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है? देखो, आप कहते हो तालमेल की कमी है, मैं कह रहा हूँ तालमेल है ही नहीं तो कमी किस चीज़ को कहेंगे? ये डिसग्रंटल्ड हाउस है इस वक्त, दिल्ली से लेकर यहाँ तक। यहाँ सेल्फ स्टाइल से जिसको जो मर्जी कर रहा है, जिसकी चलनी है तो चल रहा है। आपके अंदर इतना डिवीजन है सिस्टम में, जिसका असर सीधे जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ रहा है। जो मिनिमम सर्विसेज है लोगों के लिए, जो एक सरकार की ड्यूटी बनती, वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। ये आपसी मनमानी के, मेरे से इस कैमरे के जरिए वो सच मत बुलवाओ जिससे इनको आपस में खलल होगी। यहाँ राजभवन और सेक्रेटरीट में कितनी दूरी है आज के दिन पर? मतलब आपको लग रहा है दूरियां हैं? लग नहीं रहा, हकीकत है। यहाँ राजभवन से कोई प्रपोजल जा रहा है तो वो अगले 1.5 महीने तक सेक्रेटरीट से उसको छेड़ा नहीं जा रहा है। सेक्रेटरीट से कोई प्रपोजल आए राजभवन के लिए तो उसको दूर से ही अगर पता चल गया कि ये फलानी दरवाजे से, कहते उधर पैक करके रख लो। तो जिसका असर जम्मू कश्मीर के लोगों को है। आपकी पार्टी जो है, मतलब कांग्रेस, ये जो पार्टी है, ये अपने नेताओं के लिए बोलती नहीं है। सोल साहब के साथ जो देखने को मिला, खामोश, ठीक है आप टीवी पे बोले, लेकिन क्या आपको नहीं पता था कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में तो ये हलफनामा दिया गया था कि इनको कुछ नहीं किया गया। आपको शायद लेट इंफॉर्मेशन है। सोज साहब वैसे भी एक कैपेबल और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडर है, पढ़ा लिखा आदमी है। वो बाकी लोगों की तरह इतना नहीं है। वो जितनी दिन से बंद है वो खुद की वकालत खुद करता रहा है और पार्टी का उसको पूरा सहयोग, सपोर्ट मिला। अभी रिसेंटली जब लगातार कोशिश पाई, मैं भी हाई कोर्ट गया, आपके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जिसमें सोज साहब का नाम मेंशन है, जिसमें मेरे और दर्जन पर लीडरों का नाम है। मुझे बताओ, नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। तो जो कोर्ट में भी हमारे फाइल्स गायब कर दी गई और सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। हाई कोर्ट ने 2-3 नोटिस निकाली कि सरकार को जवाब दो, कोई जवाब नहीं आया। विद रिजल्ट कोर्ट ने भी फाइल उठा के रद्दी खाने में डाल दी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए सोज साहब, और उसमें देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम पार्टी ने डिप्यूट किए, जो उनकी वकालत वहां कर रहे थे।
जब वहां से नोटिस स्टेट को निकली तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जवाब देती है कि सोज साहब हाउस अरेस्ट नहीं है, कोई पाबंदी उस पर नहीं है, और जिसका खामियाजा आपने परसों शाम को देखा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हमने कहाँ बताया? हम तो जहां बताया था जितनी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई 2-3 बार हमने यहाँ की, मैंने कोट किया बाज़ाब्ता इस वक्त हमारे लीडरों का स्टेटस क्या है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोर्ट की सारी कार्रवाई, उसमें किस किस लीडर का नाम है, कौन कौन बंद है, वो मैंने आपके खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी, शो भी किया। ऐसा नहीं है। और फिर जब जब कहीं से सवाल आया कि मीर साहब आप बताओ आपके कितने लीडर भी बंद है, उसमें सर्वप्रथम सोज साहब का नाम पहले लेते रहे, और भी जितने हमारे नॉलेज में थे उनका नाम कोट करते रहे। इससे क्या मतलब क्या लगता है अब आपको? नहीं, वो इससे और हमारे जम्मू कश्मीर क्या देश के लोगों को समझ आई। सुप्रीम कोर्ट में रात को एफिडेविट देते हैं, ही इज नॉट अरेस्टेड। दूसरे दिन शाम को आपने खुद देखा, देशवासियों ने देखा कैसे ड्रैग करके उसको गेट के बाहर से एक बुजुर्ग आदमी को खींच के ले जा रहे हैं, तो उसका कंडेमनेशन अक्रॉस इंडिया आया। ऐसा नहीं, आजकल एक दुनिया सड़कों पर एहतिजाज का है, एक दुनिया आपके इस कैमरे का है, एक दुनिया ट्वीट्स का है। आप ट्विटर को देख लीजिए, उसमें देख लीजिए देश का कोई भी सम्मानित स्कॉलर, पॉलिटिकल लीडर नहीं बचा होगा जिन्होंने उस एक्शन को कंडेम नहीं किया। क्या सरकार नहीं देख रही उसको? वो भी एक प्रोटेस्ट है। चलिए आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हम ही आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर में आपका किसी के साथ तालमेल होगा, जैसे आपने पार्लियामेंट में एनसी के साथ गठबंधन किया था, इस तरह का कोई होगा? अब देखिए, अभी चुनाव दूर है। और फिर भी जैसे आपके चर्चे में आए भी बहुत सारे लीडर बंद हैं और मीनिंगफुल लीडर बंद हैं। तो हमारी इस वक्त कलेक्टिवली डिमांड सब लोगों की है कि पहले तमाम मेन स्ट्रीम सेक्युलर लीडरों को छोड़ दो। महबूबा मुफ्ती के लिए भी आप करेंगे? महबूबा मुफ्ती के लिए भी हमने कहा। आज ही हमारा एआईसीसी से ट्वीट आया है, आज ही पी चिदम्बरम साहब ने ट्वीट किया है कि ये कोई जमहूरी तरीका नहीं कि एक लेडी पर आप एक्सटेंशन करें। एक तरफ से तो आप कहते हो कि हम वहाँ किसी को बंद नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कल ही शाम को उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया। तो ये ठीक बात नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैं एफिडेविट नहीं लिख के दूंगी कि मैं फैसले के खिलाफ, उसको कहा गया था कि आप फैसले के खिलाफ नहीं बोलें, उसने कहा नहीं, इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करूंगी। तो चिदम्बरम साहब ने अपने आज के ट्वीट में लिखा है कि दैट मीन्स मुझे कल कोर्ट में खड़ा होना है, मैं 370 की एक पिटीशन का वकील हूँ, तो मैंने तो वहाँ डट के खिलाफ उसकी मुखालफत करनी है, इनके फैसले को। तो इसका क्या मतलब? देश में इतनी जमहूरियत नहीं है कि लोग आपके फैसले की खिलाफत नहीं करेंगे। आपका पहला IAS अफसर जो इस्तीफा दिया था, तो उसने यही तो रीज़न दिया था, उसने कहा मैं देश का लायल आदमी हूँ, मगर कोई फैसला लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। मैं ख़त्म करता हूँ। 5 अगस्त को आप क्या मनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो इसे एक जश्न और जीत के तौर पर देखिए, ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देख रही है, बाकायदा यहाँ पर प्रोग्राम भी होंगे, जो भी है। कांग्रेस किस नजरिए से? उनको तो फैसिलिटेट करेगी ना सरकार, वो तो जो प्रोग्राम लेंगे हाथ में वो करेंगे। कांग्रेस क्या करेगी? हिम्मत होती उनको कि उस दिन को खुला छोड़ देते। अभी से आपने 17 अगस्त तक एडवाइजरी क्यों लगाई? और वो एडवाइजरी की वायलेशन सिर्फ बीजेपी करेगी, चाहे वो थाल किस तरह से, चाहे थाल बजाने के लिए करेगी, चाहे किस तरह से करेगी, वो उन्हीं के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस करेगी, मगर हमारे लिए कोई ये अगस्त या वो अगस्त नहीं है। हम करेंगे एक एप्रोप्रिएट टाइम पर करेंगे, जो अभी कैमरा पर बोलना मुनासिब नहीं है, और करेंगे। हम भी अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे ठीक ठाक तरीके से। स्टेट ने क्या खोया 1 साल में और क्या पाया, वो उनको गिना लेंगे। शायद मोदी साहब उस दिन लगातार लाइव सुनेंगे कि जब हम लोगों की सुनी हुई बात उनको बताएं कि लोग क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले, कि हमने क्या खोया और क्या पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष GM मीर साहब ने साफ कहा कि 5 अगस्त को वो भी अपना दिखाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनका ये मानना है कि कांग्रेस जो है उसका अस्तित्व अभी भी है, नेता आते हैं जाते हैं, और जनता के जितने भी मसाइल हैं उसे वो बखूबी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कैमरे के आगे और कॉन्फ्रेंस करके लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं,
क्या वाकई कांग्रेस अगर जनता का दिल जीतना चाहती है तो ऐसी कौन सी रणनीति है उसके पास, वो भविष्य में नजर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो नेता छोड़कर गए हैं वो कोई असर नहीं डालेंगे, ये मीर साहब का कहना है। फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू संवाद।